हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू समझो इन शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि सर करंट अफेयर की सीरीज़ लाओ, तो आज से आ चुकी है करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज़। हम लोग स्टार्ट करेंगे जून मंथ से। जून के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस सीरीज़ में डिस्कस होने जा रहे हैं। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। करंट अफेयर्स आज से जारी रहेगा, वीकली में करवाऊंगा। जब वीकली ख़त्म हो जाएगा जून का, देन मई वाला जो पिछला रह गया वो भी करवाऊंगा। अप्रैल वाला, देन मार्च फरवरी, मतलब 2021 की सारी करंट अफेयर्स आपको मैं करवाऊंगा थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, डिस्कशन करेंगे थॉरली डिटेल्स में, ताकि आपको दोबारा करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छे से होगी और तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2021? जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन में डे आपको दिख जाए कि ये डे है, कोई भी डे की थीम पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो पहले ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो डे मनाया कब जाता है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन 1 जून। ठीक है, वैसे हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आपको पूछ भी सकते थे वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व करा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 जून को माना जाता है क्या, वर्ल्ड मिल्क डे। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, बाकी के ऑप्शंस आप रहने दीजिए, आपको मैं सीधे सीधे आंसर ही बताऊंगा। मिल्क एंड एसडीजीज, ये जो थे एसडीजीज के गोल्स में आता है, ताकि कोई भी पुअर हो उस तक बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पहुंचाई जाए। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। सेकंड वन इज, व्हाट इज एमबी टैग दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली? ऑल राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एमबी टैग अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो किससे रिलेटेड है? ऑल राइट, अब मुझे बताइए। टेम्परेचर लॉगर, डिसइंफेक्टेंट, कोल्ड स्टोरेज, डीआई टैग। एमबी टैग मैक्सिमम को नाम से लग रहा होगा कि भाई शायद जीआई टैग हो, तो ये जीआई टैग नहीं है। जीआई टैग होता है जब किसी स्पेसिफिक चीज़ को, ठीक है, कोई भी चीज़ जो जिसकी स्पेशलिटी हो किसी स्पेसिफिक रीजन में, और उस जगह पे उसको वो टैग दिया जाए, तो हम उसको बोलते हैं जीआई टैग। कोल्ड स्टोर आपको पता है, ठीक, कोल्ड स्टोर में जहाँ पे मेडिसिन्स आ गया, ऑर्गन्स आ गए, जो रखे जाते हैं ताकि पेरिशेबल गुड्स आ गई ताकि ख़राब ना हो। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर लॉगर, हमारे पास एक ही बचा ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन ई। अब एमबी टैग होता क्या है आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप आज से ही जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पोस्ट मैंने वहीं से उठाया हुआ है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से। वहाँ डेली डेली दो दो करंट अफेयर्स की पोस्ट डल जाती हैं, आप लोग वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और करंट अफेयर्स का वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आईआईटी रोपर, ठीक है, आईआईटी रोपर में एमबी टैग डेवलप करा गया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर है ये। टेम्परेचर लॉगर, ठीक है, समझ गए, डेटा लॉगर है, और कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए है ये चीज़ याद रखिएगा। ये काम किस आएगा, ट्रांसपोर्ट काम किसके आएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स, ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स, पेरिशेबल गुड्स, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं जिसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी, चाहे वो फॉरेन से लाना हो या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजना हो, तो उसके लिए आईआईटी रोपर ने डेवलप करा है क्या, एमबी टैग काइंड ऑफ मशीन, जो टेम्परेचर डेटा को लॉग करती है, बताती हमें कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लायक है या नहीं है। समझ आ गया आपको इतना कि एमबी टैग है क्या, किसके लिए काम आता है ये? ऑल राइट, क्वेश्चन 3, रेस टू जीरो campaign which was making news recently is associated with
विच फील्ड, रेस टू ज़ीरो। याद रखना, जैसे कंपेन आ गया कोई, ऑपरेशन आ गया कोई, ये आपको अच्छे से डीपली थॉरोली पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इसलिए जब भी कहीं पे आपको कंपेन दिखे, ऑपरेशन दिखे, ठीक है, कोई मूवमेंट दिखे, तो उसको अच्छे से पढ़ लिया करो। ठीक, किसके रिलेटेड है वो और किसने चलाई है वो मूवमेंट, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट्स इट। ठीक है, अब ये ऑप्शंस आर ए क्लाइमेट चेंज, बी कोविड वैक्सीनेशन, थी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी एग्रीकल्चर। कोविड वैक्सीनेशन आई होप सो सभी ने करवा लिया होगा, जिसने नहीं करवाया है तो जल्दी जल्दी करवा लीजिए। इससे रिलेटेड तो हमने रेस टू ज़ीरो कोई नहीं सुना, कोई कंपेन नहीं सुना, क्योंकि कोविड के रिलेटेड तो आई होप सो कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, कोई भी कंपेन चल रहा हो या फिर कोई भी मूवमेंट चल रहा हो, तो ये सबको पता होता है। रेस टू ज़ीरो ऐसा किसी ने सुना नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के रिलेटेड भी नहीं होगा। एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर में क्या रेस टू ज़ीरो करेंगे क्या, एग्रीकल्चर की ज़ीरो कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। एग्रीकल्चर को तो बोलेंगे ना रेस टू अपवर्ड्स, रेस टू 100%। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, समझ आ गया। ये क्लाइमेट का ये बोल रहे थे कि जो ग्रीन हाउस गैस है या गैस एमिशन को हमने क्या करना है, रेस टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो पहुंचाना है। ऑलराइट, समझ आ गया। क्वेश्चन थर्ड, अब समझ लीजिए ये, इट एनकरेजेस कंट्रीज, companies and other entities to deliver structured net zero greenhouse gas emission pledged by the time of talk begins। समझ आ गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो प्लेज करा है कि हमने नेट ज़ीरो करना है, चाहे वो कोई भी देश हो, कंपनीज हो और एंटाइटीज़ हो। समझ आया, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड टूरिज्म। ओके, विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये काफ़ी ईजी है, हर एक न्यूज़ चैनल पे चल रहा था ये। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, बी इंडिया, सी चाइना एंड डी श्रीलंका। आंसर काफ़ी इजी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताइए। ठीक है, एंड पीडीएफ में इसकी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा विद आंसर्स, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन के भी आपके लिए काम आएंगी। ऑलराइट, क्वेश्चन 5, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव नेम्ड मिशन फतेह 2.0। ठीक है, मिशन फतेह नाम से ही देख के आप आंसर इजीली बता सकते हो। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, अगर अब मैं किसी ऐसे वैसे बच्चे को जो थोड़ा सा भी सीरियस एस्पिरेंट ना भी हो, थोड़ा सा भी उसको नॉलेज हो, तो वो आराम से इजीली आंसर दे सकता है। फतेह पंजाब में बोला जाता है। ठीक है, हर मैदान फतेह, तो दैट इज पंजाब। ऑलराइट, समझ आ गया। अब ये क्या है, ये कोरोना मुक्त पंजाब अभियान चला था एक। ठीक है, कोरोना मुक्त पंजाब अभियान। ठीक है, कोरोना मुक्त पंजाब अभियान चला था, उसके अंडर एक ग्रुप बनाया जाएगा 7 लोगों का। ठीक है, 7 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा जो वॉलंटियर्स होंगे हर गांव में। ठीक है, हर विलेज या फिर हर म्यूनिसिपैलिटी में जाएंगे, वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है कोरोना की स्थिति। ऑलराइट, क्वेश्चन 5 क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डेकेड हैज़ बीन डिक्लेयर एज द यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ऑलराइट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसको डिक्लेयर किसने करा था एंड क्या है ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इन दोनों ने एक डेकेड डिक्लेयर करा है किस रिपोर्ट के अंदर, जनरेशन ऑफ रिस्टोरेशन। याद रखिएगा। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या था, जनरेशन ऑफ रिस्टोरेशन। ठीक है, किस किस 2 बॉडीज़ ने इसको ये डिक्लेयर करा है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएन के अंडर आता है ये भी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडीज़ हैं, दोनों यूएन के अंडर आती हैं। इन्होंने डिक्लेयर करा है क्या, डेकेड,
UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ऑप्शन हैं इसके, ठीक है। समझ आ गया क्या चीज़ है? अब मैं बताता हूँ डेकेड कौन सा डिक्लेयर करा गया है। 2020 से 29, 2021 से 30, 2022 से 2031, 2025 से 2034। डेकेड पता है 10 साल का होता है। ऑलराइट, तो इसमें से सही आंसर है 2021 से 2030। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट थी फिर से बता रहा हूँ आपको, जनरेशन ऑफ रिस्टोरेशन। ऑलराइट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच फील्ड द पद्मश्री अवॉर्डी लक्ष्मी नंदन बोरा हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू। ठीक है, पद्मा श्री अवॉर्डी हैं जो लक्ष्मी नंदन बोरा, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? स्पोर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक या डांस। ऑलराइट, पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये एक असामी थी, ठीक है, असामी। ऑलराइट, जिनकी अभी कोविड से डेथ हुई है। ऑलराइट, कोविड से डेथ हुई है। कितने साल की थी ये? 89 ईयर्स। ये बिलोंग करती हैं लिटरेचर कैटेगरी से। इन्होंने 60+ बुक्स लिख रखी हैं। ऑलराइट, किसमें? आसामी भाषा में, याद रखिएगा। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट वन इज जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन किस इंस्टीट्यूशन ने शुरू करा था इनमें से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इतनी फुर्सत नहीं है इन्हें भाई साहब, बहुत बिजी लोग होते हैं ये। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, होम मिनिस्ट्री या एम्स। ठीक है, एम्स वालों को वोट से क्या लेना देना? ठीक है, होम मिनिस्ट्री को भी वोट से क्या है भाई साहब, वोट वाले तो ये रहे ना, मगर ये नहीं है। ये है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। केजरीवाल जी की सरकार ने ये कैंपेन शुरू करा था, याद रखिएगा। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। ठीक है, क्वेश्चन 9, विच कंट्री हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट 2 फॉर इंडिया टू टैकल द मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड आफ्टर कोविड-19 वेव। ठीक है, इजी है, किसी कंट्री को क्यों पड़ी होगी, सारे देशों में तो अभी हालात खस्ता हैं यार। तो ये इंडिया ही था, हमारा प्यारा भारत ही है जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। ठीक है, क्वेश्चन 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP मशीन डेवलप्ड बाय IIT रोपर। ठीक, IIT रोपर, इनने पीछे एक और मशीन भी एक और कुछ डेवलप करा था। क्या नाम था उसका, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। IIT रोपर नहीं करा था वो। ठीक है, जो टेम्परेचर लॉगर था हमारे पास, टेम्परेचर लॉगर था, उसका नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, ठीक है, CPAP मशीन डेवलप करी है जो IIT रोपर ने, उसका नाम क्या है? भारत वायु, जीवन वायु, ऑक्सी मशीन, ऑक्सी एपनिया। दैट इज जीवन वायु। तो चलो जीवन वायु के बारे में आपको बताया जाए। जीवन वायु है क्या? ये बिना पावर के चलने वाली ऐसी मशीन है। ठीक है, बिना पावर के क्या है ये? बिना पावर के चलने वाली ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन को जनरेट करती है। ठीक, क्या करती है? ऑक्सीजन को जनरेट करती है बिना पावर के। और ये इसकी खासियत क्या है? 60 लीटर 60 लीटर्स पर मिनट, ये इतनी ऑक्सीजन क्रिएट करती है। कितने? 1 मिनट में कितनी? 60 लीटर्स। और इसकी खासियत और भी है कि अगर बंदा कोई स्लीप में हो, ठीक है, उसकी भी जो ड्यूरिंग स्लीप में जो एयर की क्वालिटी या फिर एयर की क्वांटिटी होती है, उसको भी ये अपने अकॉर्डिंग मेजर कर लेती है। ठीक है, समझ आ गया। ये क्या था? जीवन वायु। किसने ये इसको लॉन्च करा है? IIT रोपर ने डेवलप करा है। समझ आ गया ना ये भी, जीवन वायु। एंड वन मोर थिंग इज दैट इज टेम्परेचर लॉगर। नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये किसने डेवलप करी है? IIT रोपर ने। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द डीप ओशियन मिशन? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट,
क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। डीप ओशियन मिशन अभी अभी जो आया था उसके पीछे कौन सी मिनिस्ट्री का हाथ है, मतलब नोडल मिनिस्ट्री उसको बोला जाता है जिस मिनिस्ट्री के अंडर इस मिशन को लाया गया। ऑलराइट, ये ऑप्शंस थे आपके। तो चलो पहले डीप ओशियन मिशन के बारे में जान लेते हैं है क्या। अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव करा था, ठीक है, जो अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑन डीप ओशियन मिशन। तो आपको मिनिस्ट्री क्लियर हो गई, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, अर्थ साइंसेज, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ है क्या। डीप ओशियन मिशन जो है ये डीप सी टेक्नोलॉजी के थ्रू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज का ध्यान रखेगी, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको भी ये बूस्ट करेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग जो है इसका सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज का ध्यान रखेगी, किसको, टू डीप सी टेक्नोलॉजीज। ऑल राइट, क्लियर हो गया। डीप सी मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मसला है मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जून का मसला है। व्हाट डज जूनटीन्थ डिनोट। जूनटीन्थ इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखो। इमेंसिपेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन स्लेवरी, नासाज फर्स्ट मून मिशन, बॉल्सविक रेवोल्यूशन, चाइनीज न्यू ईयर, ठीक है। आंसर आपको बताता हूं, पहले एक बार समझ लो जूनटीन्थ है क्या, ठीक है। ऐसे ही माइंड मैप्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ये मैंने काफ़ी पहले का अपलोड कर रखा है वहाँ पे, एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ पे भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जूनटीन्थ है क्या, जून 1965, ठीक, क्या है ये, जून प्लस 19th इज इक्वल्स टू जूनटीन्थ, कंसेप्ट समझ आ गया। अब ये है क्या, अ डे रिमेंबरिंग द एंड ऑफ स्लेवरी इन टेक्सास। यूएस में इस डे को स्लेवरी का एंड हुआ था, तब से इसको क्या बोलते हैं, सेलिब्रेटिंग द एमेंसिपेशन ऑफ दोज हु हैड बीन एनस्लेव्ड इन यूनाइटेड स्टेट। अफ्रीकन अमेरिकन की हिस्ट्रीज थी, कल्चर, उसको क्या था, जो भी था एंडिंग ऑफ स्लेवरी का इस दिन हुआ था, ठीक। कमेमोरेट्स एंडिंग ऑफ स्लेवरी इन यूएस, ठीक। प्लेस कहाँ कहाँ थी ये एक बार देख लो, गैल्वेस्टन टेक्सास, बॉर्डरिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ऐसे ही माइंड मैप्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर एक लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्विज सेक्शन भी हमारा वहाँ चलता है, तो क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिस्टोर आवर अर्थ, कनेक्टिंग पीपल विद नेचर, 7 बिलियन ड्रीम्स। ऑल राइट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम, ये क्वेश्चन होल्ड पे रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 इवेंट, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा। ओके, दो क्वेश्चन, 13 एंड 14th क्वेश्चन आपने याद कर लिया। पहले में इसमें थीम पूछी थी, ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं आपको। सेकंड में पूछा है कि ये होस्ट कौन कर रहा है, कौन सी कंट्रीज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 इवेंट को होस्ट कर रहा है, दैट इज जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा। ऑल राइट, चलो समझते हैं इसको प्यार से। ऑल राइट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करा जाता है 5 जून को, याद रखना, ये हर साल 5 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने इसको एस्टेब्लिश करा था कब, 1972 से। ऑल राइट, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1974 विद द थीम ओनली वन अर्थ। फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, 1974 में, याद रखना, एस्टेब्लिश करा गया था 1972 में, बट सेलिब्रेट कब हुआ था, 74 में, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इस साल 2021 की थीम क्या है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऑल राइट, समझ आ गया क्या, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्वेश्चन 13 का क्लियर, ऑप्शन ए इज द आंसर।
एंड कम टू क्वेश्चन 14 आंसर। एवरी वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज होस्टेड बाय डिफरेंट कंट्री। हाँ, हमें पता है हर साल अलग अलग कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। ऑफिशियल सेलिब्रेशन जो है वो प्लेस कहाँ करती है, उसी कंट्री में करी जाती है जिस कंट्री में इस इवेंट को सेलिब्रेट करा जाता है। तो इस साल ये सेलिब्रेशन कहाँ हुई भाई साहब? पाकिस्तान। ऑलराइट, समझ आ गई। 14th क्वेश्चन हो गया क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी कोरोना से हम ख़त्म नहीं हुए, कोरोना के वेरिएंट्स आए जा रहे थे, ये वेरिएंट वो वेरिएंट, फंगस की भी कैटेगरी आ गई, ब्लैक, येलो, ग्रीन और पता नहीं कौन कौन सी आगे आने वाली हैं। तो ऊपर से ये सॉरी, अब मैंने आंसर बोल ही दिया है। ऊपर से चाइना वालों के यहाँ पे एक और स्ट्रेन किसका? बर्ड फ्लू का दिखा है। कौन सा? विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। ठीक है, एक आदमी था, उसको ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ था, 46 ईयर या 45 ईयर्स का था, बट ठीक हो गया था। वो हॉस्पिटल लेके गए, उसका टेस्ट हुआ तो वो H1N3 स्ट्रेन था किसका? बर्ड फ्लू का। जबकि बर्ड फ्लू इंसानों में जल्दी फैलता नहीं है, अगर फैल जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बर्ड्स का जो ये जो स्ट्रेन है H10N3, वो स्ट्रेन क्या है? बर्ड्स टू बर्ड्स ट्रांसफ़र होता है, बर्ड्स टू ह्यूमन नहीं होता। बट ये पहला ऐसा केस देखा गया कि जो ह्यूमन में पाया गया, तो वो बाद में ठीक हो गया था वो आदमी। तो अब ऐसी कुछ खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको एक बार बता देता हूँ फिर मैं। चाइना में ये स्पॉट करा गया था। ठीक है, कौन सी रीजन में? ईस्टर्न जिंग्यासू प्रोविंस में। ऑलराइट, समझ लीजिएगा। ये एक लो पैथोजेनिक और रिलेटिवली लेस सेवियर स्ट्रेन है ऑफ वायरस इन पोल्ट्री। ठीक है, बर्ड्स में मैंने आपको जैसे कि बताया, इसमें रिस्क क्या है? जब हो तो काफ़ी ज़्यादा होती है, नहीं तो ऐसे इसका काफ़ी कम, वेरी लो होता है इसका जो स्प्रेडिंग स्केल होता है। ठीक है, तो ये था जून 1 के करंट अफेयर्स। होप सो आपको क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, स्वस्थ रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ते रहो, और जितना पढ़ रहे हो उसको वीकली रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा, वरना सब भूल जाओगे। ऑलराइट, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। काफ़ी अच्छी अच्छी सीरीज़ अभी आने वाली हैं, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स अभी हम शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट शुरू हो भी चुके हैं, अगर आपने देखे नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए। करंट अफेयर्स आज से कंटिन्यू रहेंगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।